आलोक शर्मा जी, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी, अभी कब तक बैठे रहेंगे राहुल गांधी वहां पर? क्या उनकी मांग है, जो मुख्य मांग है वो सबके सामने रखिए। देखिए, मुख्य मांग तो यही है कि जिस बच्चे के ऊपर पैलेट गन चली है और कई बच्चों के ऊपर चली है ऐसा प्रतीत होता है, उसके छर्रे जिस तरह से आज भी बॉडी में हैं, एम्स की रिपोर्ट है, आज एफआईआर तक नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं है ये तो इनको बताना पड़ेगा बीजेपी वालों को। आप कोई भी कमेटी बना लीजिए, अगर एफआईआर ही नहीं हुई 1 महीने तक, कौन सा सबूत मिल जाएगा? वो कमेटी क्या कर लेगी? फिर न्याय कैसे मिलेगा? दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार बच्चों को लेकर किसी भी रूप में सीरियस नहीं। ये कमेटी भी सरकार ने नहीं बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। इसका क्रेडिट सरकार क्यों ले रही है? आपने एक बात कही परमिशन की, मैं समझता हूं कि परमिशन लेकर ही सारे काम होंगे अगर, तो क्या झालमुड़ी और मेलोडी के ऊपर जो आप लोगों ने पूरा 2-2 दिन शो किए थे, क्या वो परमिशन ली थी आपने विपक्ष से या किसी से भी परमिशन ली थी आपने? हर चीज परमिशन से होगी? अरे भाई, क्या अगर स्कूल में कोई कमी है, कोई उस मुद्दे को उठा रहा है तो उठा लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता 94,000 एक मिनट मैम, 94,000 स्कूल, शिवानी जी, 94,000 स्कूल बंद हुए देश में, इसकी परमिशन किसने ले ली थी भाई? अभी मैं वो भी किसने ले ली थी परमिशन? लखनऊ में तो कोई सीजेपी नहीं था। लखनऊ में बच्चे सड़कों पर आ गए और आप बच्चों से कहें कि साहब बच्चों आपने क्या परमिशन ली थी क्या यहाँ पर? अभी समीर साहब कह रहे हैं कि अच्छी कोई राजनीति हो। 22 दिन तक दोनों लोग, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री भगोड़े हो गए संसद में, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं जवाब दिया? आज बता दीजिए समीर जी, आप पैलेट गन किसने चलाई, किसके आदेश पर चली? AK-47 से गोली चली कि नहीं चली? लास्ट के दिन की मैं दे दूंगा जवाब। वो मुहूर्त निकाला था ना, वो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था, या मीडिया वालों से पूछा होगा कि कब मैं भाषण देने जाऊं? सुन ही लेते, गजब है भाई। ये मुद्दा ही 22 दिन तक, अरे भाई 22 दिन तक वो अपने घर में छुपे रहे, किसी ने जाकर किसी ने कैमरा लगाया? तभी जवाब दिया जा सकता था। मैं फिर कहता हूं, किसी, अरे भाई किसी ने कैमरा लगाया उनके सामने जाकर? परमिशन नहीं मिली होगी आप लोगों को। आप लोग तो यहाँ जंतर मंतर तक नहीं जा पाए। यहाँ के जो नोएडा के मीडिया है, नोएडा के मीडिया को परमिशन नहीं मिली बीजेपी से, इसलिए वहां नहीं गए वो। रांची में परमिशन मिली तो चले गए। गुजरात में इतने पेपर आउट हुए, न्यूज 18 ने एक कार्यक्रम चलाया तो बता दीजिए। अरे भाई उत्तराखंड में इतने पेपर आउट हुए, आपने अगर एक बार कैमरा चलाया तो बता दीजिए मुझे। परमिशन 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 मुझे केवल ये बता मुझे केवल ये बता दीजिए, गुजरात में इतने पेपर आउट हुए, क्या एक शो बनाया आपने आज तक? सर सब जगह शोज बनाए, बताइए मुझे, दिखा दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, गुजरात के पेपर के ऊपर आप लोगों ने एक शो बनाया हो तो? आप हमारा न्यूज 18 उत्तराखंड का कोई शो बनाया हो तो बता दीजिए। न्यूज 18 गुजरात भाग्य ये है कि इस पूरे आंदोलन को कुचलने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तभी तो बोल रही हूं, मीडिया के साथियों ने युवाओं के साथ अन्याय किया है। इसीलिए तो आपकी सिचुएशन है। जिस समय पर आप लोगों को तमाम मुद्दे उठाने चाहिए थे, आप लोगों ने मुद्दे नहीं उठाए। आलोक जी वक्त रहते आप लोग मेलोडी और झालमुड़ी में उलझे रहे और पूरे देश को उलझाए रखा आप लोगों ने। मुद्दे उठाने की बात आप कर रहे हैं, मुझे मेलोडी और झालमुड़ी में पूरे देश को उलझाए रखा आप लोगों ने। राहुल गांधी वहां पर, उससे पहले कहां थे वो? अप्रैल लास्ट में पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है, तब तक कहां थे? कहां थी कांग्रेस पार्टी? पेपर लीक कोई गया वहां पर? कोई पॉलिटिकल पार्टी गई वहां पर समझाने बच्चों को, जब गालियां दी जा रही थी, जब बच्चे हाथों में लाठी उठा रहे थे, जब डंडे उठा रहे थे, किसी ने समझाने की कोशिश की कि बेटा किसने समझाया? तुम लोग घर जाओ, हम बैठेंगे तुम्हारी जगह। आलोक जी मीडिया पे बोला ना आपने, इसलिए मुझे कह रहा हूं मीडिया सेलेक्टिव है, मीडिया दोषी है। मीडिया सेलेक्टिव है ही नहीं, मीडिया बिल्कुल जा ही नहीं सकता वहां। चिल्ला छात्रों के आंदोलन में मीडिया जा ही नहीं सकता। विलन बनाया गया है, बच्चे भगा देते हैं गोदी मीडिया कह के आप लोगों को, आपकी तरह गोदी मीडिया कह के भगा देते हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों ने फिर क्या हालत हो गई है? आप आज भी विपक्ष विपक्ष विपक्ष, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी, अरे भाई 22 दिन तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं गए। आपने एक बार जफर इस्लाम से सवाल पूछा? अरे भाई जफर इस्लाम से सवाल पूछा, 22 दिन क्यों नहीं गए? मीडिया को बोला ना आपने, तब मैं कह रहा हूं मीडिया बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है, मैं दूंगी जवाब। मीडिया दोषी है, मीडिया बच्चों के भविष्य का हत्यारा है। कांग्रेस पार्टी मैं कह रहा हूं हत्यारा है, पॉलिटिकल विकल्प, मैं कहता हूं हत्यारा है मीडिया। बीजेपी को हरा ही नहीं। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग मोदी नामा पढ़ता रहता है सुबह से शाम बिल्कुल नहीं आलोक जी, मैं बिल्कुल मेलोडी और झालमुड़ी पर 5-5 दिन तक शो करते हैं आप। तो आप लोग बैठते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? पार्टी ने क्या बॉयकॉट किया? क्योंकि वहां से इशारा आता है कि ये करना है। आपके प्रवक्ता क्यों बैठे फिर? जिस समय पर मीडिया को सवाल उठाने चाहिए, मीडिया भाग जाता है। मुझे बोलने दीजिए, शिवानी जी मुझे जवाब देने दीजिए। आलोक शर्मा गलत गाड़ी से काम कर रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। मीडिया पे ये आप मीडिया पे छोड़िए, किससे जवाब दीजिए ना, मैं जवाब देना चाहती हूँ।
शिवानी जी मुझे जवाब दीजिए। आलोक शर्मा का मैं जवाब देता हूँ। आलोक जी का बोलिए। नहीं, आलोक शर्मा का मैं जवाब देता हूँ। कर दूंगी, अगर करना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी, केवल मोदी जी का आलोक और अमित शर्मा शाह जी जी का सुन फ्रीडम लीजिए, चलने दीजिए, बाकी पहले सब जरा और आप लगता है अपने नहीं, पहले 2 सवालों का जवाब, बस हो गया। 2 सवाल उठाए, मैं जवाब देता हूँ। पहली बात शिवानी जी, 2 सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया। राहुल गांधी जी सदन में बहस नहीं चाहते थे, चाहते तो आदरणीय गृह मंत्री, एक मिनट, आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला हम सदन में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा नहीं कर भागे। क्यों भागे? क्यों नहीं भागे? क्यों नहीं चर्चा किया? हिम्मत हो चर्चा करना चाहिए था ना। सुनने की क्षमता नहीं थी। अगर आपको सुनते तो आप एक्सपोज हो जाते, कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से एक्सपोज हो जाती, इसलिए आप सुना नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, आप जब स्कूल के बारे में बात करते, 94,000 स्कूल बंद हुए, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी आपने? क्यों बंद हुए? बंद नहीं हुए, क्लोजर नहीं हुआ है, मर्जर हुआ है, टीचर्स बढ़ाए गए, लेकिन मर्ज किया गया। एक ही जगह में अगर 3-4 स्कूल है, बच्चे एनरोलमेंट का तो एक साथ मर्ज किया गया। कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है, मर्जर हुआ है। आप गलत बयानी समझ लीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, उस पूरे समय में टीचर बढ़ाए गए, स्कूल को मर्ज किया गया है। अरे नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, झूठ बोल रहे हैं। की बात हुई है तो अशोक जी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अशोक कुमार है, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। माफ कीजिएगा, बहुत देर बाद आपके पास में आ रही हूं, लेकिन समझना चाहूंगी आपसे, इसमें जो कानूनी पेच है वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन में, पुलिस महकमे में बहुत लंबे वक्त तक आप रहे हैं। अब जो एफआईआर को लेकर बात हो रही है, क्या प्रक्रिया है एफआईआर दर्ज होने की? क्योंकि वहां पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, तो एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया मैं समझना चाहती हूँ आपसे। देखिए, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, उसकी धारा 148, 49, 50 ये तीनों किसी भी अवैधानिक भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए बल प्रयोग की अनुमति देते हैं। धारा 148, 49, 50। आलोक जी बताने तो दीजिए, सुनिए तो पहले, बताने दीजिए फिर बोलिएगा आप। कौन सी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं डीजी साहब आप? अशोक जी आप बोलिए, आप बोलिए। कम से कम आप तो बच्चों की बात कर लीजिए। आप तो वाइस चांसलर। सर वो आपकी राजनीति का हिस्सा बनने नहीं आए, वो सिर्फ कानूनी दांव पे समझा रहे हैं, वो समझ लेते हैं। अरे मैं राजनीति बताऊंगा उनकी तो समझ, आपके होश उड़ जाएंगे। अशोक जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। 148, 49, 50 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा पुलिस को, मजिस्ट्रेट को आदि को किसी अवैधानिक भीड़ को डिस्पर्स करने की अनुमति देती है। उसके उसमें रूल्स हैं, राइट। 148, 49, 50 बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी में 129, 30, 31 होते थे। अब जो है 151, ये नोट कर लीजिए, 151 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 151, वो ये कहती है कि कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस, कोई सुरक्षा बल अगर उसका बल का प्रयोग करता है, ठीक है, इन गुड फेथ टू डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए अगर बल का प्रयोग करता है तो उसे प्रोटेक्शन है, उसको प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पुलिस है वहां पे या जो बाकी सभी लोग हैं वो स्टेट की ओर से वहां पे काम कर रहे हैं, तो स्टेट की परमिशन पहले जरूरी है। वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे तो फिर उनके रोज पुलिस वालों पे एफआईआर होती रहेगी। वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर रहा है, वो स्टेट की ओर से काम कर रहा है, अवैधानिक भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए काम कर रहा है। तो उसके लिए जो मैंने कानून बताया, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, बीएनएसएस की धारा 151। ओके, ठीक है, उसमें उसको प्रोटेक्शन है, प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन है। एफआईआर किसी पुलिस वाले के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकती जब तक वही पुलिस नहीं देगी। गवर्नमेंट परमिशन देगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश पर पुलिस काम करती है। उसकी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन गवर्नमेंट अनुमति देती है। वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर नहीं देगी तो पुलिस वाले चाहे मर्डर कर देंगे। आलोक जी मैं बात कर लूं उनसे, मैं बात काम कर रहे हैं यार, क्या आप मतलब मोदी नामा पढ़ने बैठ जाते हैं आप लोग, और आप राहुल नामा पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसे तो मैं ये बोलूंगी, फर्जी आरोप मत लगाइए आप। कानून पढ़ लीजिए। वो नहीं आए हैं आपकी राजनीति करने सर, वो नहीं आए हैं, वो सिर्फ कानूनी दांव पे समझा रहे हैं, चले जाएंगे। वो सीधे बोल रहे हैं। ठीक है अशोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी त्वरित एफआईआर इस पर दर्ज होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की यही मांग है, वो हो सकता है कि नहीं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो क्राइम ब्रांच संभाल रही है पूरा मामला। देखिए, जो मैंने कहा, प्रैक्टिकली आज तक जो पूरे देश में होता आया है कि इस तरह से पुलिस के खिलाफ एफआईआर होगी तो पुलिस तो कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस के खिलाफ एफआईआर होती जांच के बाद होती है, मजिस्ट्रेटी जांच होती है,
या कोई और जांच होती है या कोर्ट की ओर से जांच होती है, जब वो कर देती है, जिससे क्योंकि स्टेट भी एग्री करेगा ना, फाइनली प्रोसिक्यूट करने के लिए स्टेट की अनुमति चाहिए ही चाहिए। एफआईआर के लिए स्टेट की अनुमति नहीं चाहिए, बट प्रोसिक्यूशन के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर के स्टेट का अप्रूवल इसमें होना ही होना है। दिस इज द लीगल पोजीशन। ऑर्डर है कि इसमें एफआईआर नहीं करनी है, इसमें एक्शन नहीं करना है। यही तो सवाल है कि हायर अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री क्या अपने पुलिस के खिलाफ एफआईआर करने देगी? आपका ऑडियो डाउन है, नहीं आएगा, नहीं सुन पाएंगे वो। अमित शाह जी के ऊपर अशोक जी मुझे समझाइए, ये जो यहाँ पर परमिशन की बात फिर बार बार उठ के सामने आ रही है, ये जो स्कूल्स के अंदर सीजेपी जाकर ऑडिट कर रही है, क्या ये इसकी अनुमति होती है? एज वो कोई संगठन भी ऐसे नहीं है, कोई रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं है, तो वो क्या जा सकते हैं? उसमें फिर पुलिस प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेती है? क्या वो अनुमानित है? देखिए, किसी भी सरकारी काम में बाधा डालना वो क्राइम की श्रेणी में आता है। इस तरह से प्राइवेट पार्टी जाकर के ऑडिट करेगी तो वहां पे आपसी झगड़े होंगे। कोई भी आदमी उसको चैलेंज कर सकता है, बिकॉज उसको कोई वैधानिक अथॉरिटी नहीं है, ऑडिट करने का वैधानिक अथॉरिटी नहीं है। वो मुद्दा उठा सकते हैं, किंतु ऑडिट करने की उसकी कोई वैधानिक अथॉरिटी नहीं, तो इसलिए आपस में झगड़ा होगा। तो इसकी कोई लीगैलिटी को जो है, उनको कोई लीगल अथॉरिटी तो है नहीं, तो इसलिए झगड़ा होगा। तो पुलिस आएगी।